हो रहा है। इसके तहत 3 प्रखंडों को मिलाकर कुल 50 टेबल लगाए गए हैं। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे हो रही मतगणना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गिरिडीह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण की मतगणना की जा रही है। गिरिडीह में 3 जगह पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। पहले और दूसरे चरण की मतगणना में देरी को देखते हुए इस बार 3 जगह पर काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बोकारो में चौथे चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना की जा रही है। वहीं सिमडेगा में पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के मतदान की मतगणना हो रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए देखते हैं बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। गिरिडीह जिले के टावर चौक पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन अपने नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे और रजिस्टर 2 की मांग को लेकर किया गया। देखिए कैसे आंदोलनकारी महिलाएं सड़क पर लेटकर प्रदर्शन कर रही हैं और किस तरह से पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर बहसबाजी भी हुई। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच काफी नोकझोंक भी देखने को मिली। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। उनका कहना है कि किसान मंच के नेताओं पर लगे फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए जाते हैं और रजिस्टर 2 की मांग पूरी नहीं होती है। तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। हालांकि इस कटिहार में बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन। अहम राजनीतिक प्रस्ताव पर होगी चर्चा। केंद्र के काम को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य। गोपालगंज में 17 साल के किशोर की चाकू मारकर निर्मम हत्या। शव को तेजाब से जलाया। वजहों का खुलासा अब तक नहीं। पटना में पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या। अब तक पुलिस के हाथ खाली। पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह पर शक। धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान हादसा। चाल धंसने से एक व्यक्ति की मौत। शव को लेकर साथी मजदूर फरार। जेपीएससी 7वीं से 10वीं परीक्षा का परिणाम जारी। बेरमो की सावित्री कुमारी बनी स्टेट टॉपर। पहले ही प्रयास में हासिल की सफलता। और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में जमीन कारोबारी और बिल्डर कमल भूषण की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में हत्या करने वाले दोनों अपराधी हथियार लहराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अपराधी हत्या के बाद बाइक लूटकर मौके से फरार हो जाते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कमल भूषण अपने वकील से मिलकर उनके घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद वे जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं 2 अपराधी आकर अंधाधुंध फायरिंग कर उन्हें जान से मारकर बड़े आराम से स्कूटी को लूटकर फरार हो जाते हैं। दोनों अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है, जिसमें अपराधी दिन दहाड़े हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। हत्या की वजह कमल भूषण और उनके दामाद के बीच आपसी विवाद को बताया जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और कमल भूषण की बेटी यामिनी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपने दूल्हे को बारात लेकर दुल्हन के घर जाते तो देखा होगा, पर वैशाली में एक दुल्हन बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंच गई। इस अनोखी बारात को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बारात में नाचते गाते लोग दुल्हन को लेकर दूल्हे के घर पहुंचे। वैशाली के भगवानपुर में दुल्हन बस में सवार होकर 100 बाराती साथ लेकर लड़के के घर पहुंच गए, जिसके बाद दोनों के परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी। लेकिन लड़के के पिता ने दूर बारात ले जाने में अपनी असमर्थता जताई, जिसके बाद लड़की परिवार वालों के साथ लड़के के घर बारात लेकर पहुंच गई। वहीं लड़के वालों ने भी लड़की पक्ष के स्वागत धूमधाम से किया, जिसके बाद हिंदू रीति रिवाज से दोनों ने साथ फेरे लिए और इस अनोखी शादी ने लोगों का ध्यान खूब खींचा।
इस शादी को देखने सैकड़ों लोग पहुंचे और नव दंपति को अपना आशीर्वाद दिया। शराबबंदी के लिए पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार हर तरह के प्रयास कर रही है, पर प्रशासन के प्रयास पर प्रश्न चिन्ह लगाते शराब पीते लोगों के वायरल वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो खगड़िया से सामने आया है। अघोरी स्थान के पास नदी किनारे शराब पीने वालों की टोली है। देसी शराब का खुलेआम सेवन किया जा रहा है। वीडियो के मुताबिक एक बाबा लोगों को शराब बांट रहे हैं और पीने वाले बाबा को रुपए दे रहे हैं। देखिए कैसे नदी के किनारे पेड़ के नीचे महफिल सजी है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एक व्यक्ति देसी शराब के बोतल निकालकर सभी के गिलास में शराब दे रहा है। फिर सभी बड़े आराम से शराब पीते नजर आ रहे हैं। शराब बांटने वाले बाबा को पैसे भी दे रहे हैं। बदले में बाबा उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। वीडियो में दिख रहे सभी लोग शराब पीकर बाबा को पैसे देकर जा रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गया में इमामगंज प्रखंड के गुड़िया पोखराहा गांव के पास शराब लदी पिकअप वाहन पलट गई। पिकअप पड़ोसी राज्य झारखंड से शराब लेकर गया की ओर आ रही थी। तभी बांके बाजार थाना पुलिस को सूचना मिली कि अवैध शराब लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस गश्त पर निकली। पुलिस को देखकर ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने लगा। जब इमामगंज पुलिस ने पिकअप को घेरने की कोशिश की तो अनियंत्रित होकर पिकअप गिर पड़ी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बाहर निकाला। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से पिकअप पलटी हुई है और चारों तरफ शराब की बोतल फैली हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की सहायता से पलटे वाहन को उठाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूसा के बोरे में शराब की बोतल छिपाई गई थी। पिकअप वाहन से करीब 30 कार्टन शराब बरामद की गई है। साथ ही चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार चालक की पहचान सिंटू कुमार के रूप में की गई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के लिए विभाग ने कमर कस ली है। पुलिस भी पहले से ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। अवैध शराब की तस्करी पर नकेल कसने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ले रही है। वहीं जिले के स्थानीय उत्पाद विभाग की डिपो में कड़ी सुरक्षा के बीच कई थानों के जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया। कई शराब की बोतलों को गड्ढे खोदकर नष्ट किया गया। कई विदेशी शराब की बोतलों को विभाग कर्मी एक एक करके तोड़कर गड्ढों में फेंकते दिखे। अनगिनत शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। साथ ही कई पेटियों की शराब को बहा दिया गया। इस कार्रवाई में अनुमंडल पदाधिकारी के साथ ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल रहे। वहीं विभाग का कहना है कि अवैध शराब और शराब तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। तस्करों पर नकेल कसने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जब आपकी गाड़ी खराब होती है तो आप क्या करते हैं? आप गाड़ी को ठीक कराते होंगे, लेकिन बिहार का पर्यटन विभाग ऐसा नहीं करता है। वह उसे सड़ने के लिए छोड़ देता है। ये तस्वीरें पर्यटन विभाग की उसी लापरवाही को बयां करती है। पटना के आर ब्लॉक के पास पर्यटन निगम के कार्यालय के यार्ड में कई बसें पड़ी सड़ रही हैं। इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। बात केवल बसों तक ही सीमित नहीं। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को गंगा की सैर कराने के मकसद से डबल डेकर जहाज भी खरीदा था। 2009 में एमवी बिहार नाम के जहाज कलकत्ता से पटना लाए गए थे। 3 करोड़ की लागत से इसे यहाँ 2016 में लाया गया और जब से खराब होकर गांधी घाट पर ये जस का तस खड़ा है। इसके एकमात्र इंजन में शुरुआती दौर में खराबी आई थी, जिसे बनवाया नहीं गया, जिसके कारण धीरे धीरे सारे पार्ट पुर्जे खराब होने लगे। इस जहाज पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही के कारण आज ये जहाज किसी काम का नहीं रह गया। गढ़वा जिले के खरौंदी थाना क्षेत्र के कारीवाडीह पंचायत के हंसरू गांव में घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल हो गई और उसने 2 अन्य घरों को भी चपेट में ले लिया। आग के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार घर में गैस पर खाना बनाते समय गैस से लपटें निकलने लगी, जो अचानक बढ़ गई,
जिसकी वजह से घर में आग लग गई, लेकिन खाना बना रही महिला सुरक्षित घर से बाहर निकल गई। घटना का मुख्य कारण गैस सिलेंडर में लीकेज को बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग के कारण घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। 2 अन्य लोगों के घर में रखे सभी सामान जलकर नष्ट हो गए हैं। हालांकि आग के कारण किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। झारखंड में युवा पुलिस और सेना में भर्ती होने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। इस मामले में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में सेना और पुलिस में भर्ती होने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इनमें देश सेवा और जुनून इस कदर हावी है कि ये संसाधनों के अभाव में भी दिन रात पसीना बहा रहे हैं। युवा आर्मी और पुलिस भर्ती की तैयारी में जुटे हैं। इनकी तैयारी तो भरपूर दिखाई दे रही है। पीटी, योगा और दौड़ में इन्होंने महारत हासिल की है, पर इन युवाओं को इंतजार है तो वैकेंसी आने का। कई ऐसे भी युवा हैं जो परीक्षा की सारी ट्रेनिंग कर चुके हैं, पर वैकेंसी न होने के कारण अब तक फंसे हुए हैं। बीते 3 सालों से फौज में भर्ती नहीं हो रही है। ट्रैक पर पसीना बहाते ये जांबाज युवा सेना में जाना चाहते हैं, पर इनके हाथों में सिर्फ मेहनत करना लिखा है। सरकार इन्हें वे मौका नहीं दे पा रही है जिनकी इन्हें तलाश है। बांका में कांवरिया मार्ग से गुजरने वाले पर्यटकों को मामूली कीमत पर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने करोड़ों खर्च कर 5 अत्याधुनिक कैफेटेरिया बनवाए थे। साथ ही आलीशान गेस्ट हाउस का भी निर्माण कराया था, पर देखरेख के अभाव में ये भवन और कैफेटेरिया बदहाल पड़ा है। देवघर जाने वाले पर्यटकों को बांका जिले के 70 किलोमीटर मार्ग से गुजरना पड़ता है और इसी क्षेत्र में पर्यटन निगम की ओर से करीब 15 करोड़ की लागत से 5 गेस्ट हाउस बनाया गया था। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, पर कई साल से श्रद्धालुओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखरेख के अभाव में ये भवन अब ग्रामीणों के लिए गोदाम बन गए हैं। ग्रामीण इसका इस्तेमाल गोदाम के रूप में करते हैं। सरकार की योजना थी कि निर्माण के बाद इसका संचालन करते हुए इसमें रहने, खाने पीने से लेकर अन्य बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है।